बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स फॉर ग्रेड 6 सब्जेक्ट ICT यूनिट नंबर 8। योर चैप्टर नेम इज़ कंप्यूटर वायरसेस एंड देयर इफ़ेक्ट्स। We explaining in this lesson some tasks. The first one is computer virus. How a virus enter the computer system. Symptoms of a computer virus. History of computer viruses. Types of computer viruses. And how to use an antivirus software. What is a computer virus? Computer virus is a program that is secretly introduced into a computer in order to corrupt or destroy data. It infects the computer negatively by altering the way the computer works without the user knowledge or permission. कंप्यूटर वायरस दरअसल वो एक वायरस होता है जो कंप्यूटर में खुद ब खुद ही रेप्लिकेट हो रहा होता है और किसी न किसी होस्ट के थ्रू वो कंप्यूटर में एंटर होता है या किसी फाइल के थ्रू या किसी भी पोर्टेबल डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में जब भी वो वायरस जो होता है वो आता है तो वो कंप्यूटर की वर्किंग को मुतासिर कर रहा होता है। इससे ये सब वो बग़ैर यूज़र की परमिशन के कर रहा होता है, जिससे बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं कंप्यूटर्स की वर्किंग में और कंप्यूटर्स के डाटा में। इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर। A virus destroy or corrupts the data files on the computer system. वायरस जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मुंतकिल हो रहा होता है। एक दूसरे के शेयरिंग की वजह से फाइल्स शेयर करेंगे, या अगर आपने कोई पोर्टेबल डिवाइस या कोई भी आपने एक कंप्यूटर से अटैच की है तो उसका डाटा जो है वो जब दूसरे कंप्यूटर में जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर हो जाएगा। इससे वो आपके कंप्यूटर में कीमती डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है और आपकी फाइल्स को करप्ट कर सकता है। दरअसल वायरस एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है पॉइजन। वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेल। इट डज स्टैंड अलोन बट नीड्स अ होस्ट फाइल और प्रोग्राम टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होने के लिए किसी न किसी होस्ट फाइल की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू वो खुद को रेप्लिकेट कर रहा होता है। यू मे आल्सो डिफाइन इट एज एन अनडिज़ायरेबल एंड अनवांटेड प्रोग्राम फाइल और रूटीन दैट करप्ट्स फाइल्स। ये ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपके ना चाहते हुए भी आपके कंप्यूटर में अटैक कर सकती हैं, आपकी फाइल्स पे अटैक कर सकती हैं और आपकी फाइल्स को करप्ट कर सकती हैं। Replicate itself, replicate other files or in some other way degrade or even shut down a computer system। हो सकता है कि वो अपनी ही फाइल्स को रेप्लिकेट कर रहा हो और वो बढ़ा रहा हो और आपको इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स नज़र आ रही हों जो कि आपके कंप्यूटर में आप मौजूद नहीं थी और ख़ुद ब खुद ही वो ज़्यादा हो रही हैं और जिससे आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है। और बाज़ का ऐसा भी होता है कि आप यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर को और आपका सिस्टम अचानक से शट डाउन हो जाता है और ये वायरस की वजह से होता है। हाउ अ वायरस एंटर्स द कंप्यूटर सिस्टम। देयर आर सेवरल वेज इन विच योर कंप्यूटर गेट्स अ वायरस। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। फ्रॉम CD pen drive or other portable devices, your system may get a virus from a CD or pen drive that already had a virus। हो सकता है कि आपने कोई भी CD जो है वो अपने कंप्यूटर के साथ अटैच की हो। CD वो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जिसके थ्रू आप जिसमें मौजूद कोई भी आप डाटा जो है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं तो उसमें ऑलरेडी वायरस मौजूद होता है जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर में भी वायरस चला जाता है। The next one is from email. Email, electronic mail. Virus may enter into your computer system through email attachments। जब भी आप किसी भी कंप्यूटर से या अपने कंप्यूटर से डाटा को
अटैच कर रहे होते हैं ईमेल के थ्रू, किसी को सेंड कर रहे होते हैं या कोई आपको सेंड कर रहा होता है, तो उसमें मौजूद जो वायरस होता है वो कंप्यूटर में फैलना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप ईमेल से अपनी मेल को डाउनलोड करेंगे। तो उस फाइल के थ्रू वो खुद वायरस कंप्यूटर में आ जाएगा और ख़ुद को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। फ्रॉम द इंटरनेट Virus may enter through various malicious websites. You download some infected files which put your computer at risk. बाज़ का ऐसा होता है कि आप कोई भी इंटरनेट इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें आप कोई ना कोई फाइल्स या कोई ना कोई वीडियो कुछ ना कुछ आप डाउनलोड कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होता कि उसमें वायरस हो सकता है, क्योंकि जहाँ से वो फाइल अटैच की गई है मे भी वहाँ पे वायरस हो, और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके कंप्यूटर में भी वो वायरस आ जाएगा, जिससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रॉम अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सेवरल कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड बाय अ लार्ज मेन कंप्यूटर कॉल्ड अ सर्वर के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं वो आपस में अटैच होते हैं थ्रू अ नेटवर्क। दीज कंप्यूटर्स कॉन्स्टेंटली शेयर इंफॉर्मेशन, एनी इन्फेक्टेड फाइल मे स्प्रेड द वायरस। ये कंप्यूटर्स आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं और जिसके थ्रू वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में आ सकता है और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आप जो है इस नेटवर्क के थ्रू भी डाटा जो है वो इनसिक्योर कर रहे होते हैं। हाउ अ वायरस एंटर्स द कंप्यूटर सिस्टम। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे इस लाइन को हम क्लोज करेंगे। आपने यहाँ पे रीड करना है सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस। These are the symptoms when a computer is affected by a computer virus. The computer might run slower. हो सकता है कि आपका कंप्यूटर की रनिंग स्लो हो जाए, जिससे आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर में वायरस मौजूद है। It might corrupt your system files. और आपकी सिस्टम फाइल्स जो कि आप सेव कर रहे होंगे या जो भी है, आप उनको जब ओपन करेंगे, रीओपन करेंगे, तो आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन नहीं होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी फ़ाइल करप्ट हो चुकी है और ये भी वायरस की वजह से ही होती है। इट माइट मेक अ सम प्रोग्राम्स फॉल्टी और करप्ट। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपके कोई भी प्रोग्राम जो है वो आप उसमें कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है या फिर वो करप्ट हो जाते हैं, और वो प्रोग्राम्स आपके में भी आपके हार्ड डिस्क के हों, हार्डवेयर के हों, और हो सकता है कि आपकी फ़ाइल जो कि आपने सेव की हों उनमें से हो, और जिससे आपके हार्डवेयर में भी इश्यूज आ सकते हैं और आपकी जो भी फाइल्स आपने सेव की होंगी उनमें भी फॉल्ट्स आ सकते हैं। It might steal important information from your computer and send them to other people through the internet. इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ वायरसेस इस तरह के होते हैं कि जो कि हैकर्स के थ्रू आपके कीमती डाटा को हैक कर रहे होते हैं या फिर स्टोर कर रहे होते हैं, और जब आप दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं या किसी तरह से अपनी फाइल्स को अटैच करते हैं, तो उस वायरस के थ्रू आपका कीमती डाटा जो है वो उनकी तरफ चला जाता है जो आपके इस डाटा को गलत यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर डू नॉट वर्क करेक्टली और स्मूथली। बाज़ का ऐसा होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जैसा कि आपने कोई भी वर्ड सॉफ्टवेयर जो है वो आपने इंस्टॉल किया हुआ है और आप उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी करेक्ट काम नहीं हो रहा और जिस सेकंड से पहले हो रहा था वो आपकी स्पीड स्लो कर देगा और आपका जो है एप्लीकेशन जो हैं वो काम करना कम कर देंगी। The computer logs up by itself frequently, which means that it stops responding to your command. खुद ब खुद कंप्यूटर लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा और आप जो भी कमांड देंगे वो उसके रिस्पॉन्स में कोई भी एक्शन नहीं लेगा, जिससे आपके कंप्यूटर की वर्किंग जो है वो स्लो हो रही होती है और आपको जो वायरस है वो रेप्लिकेट हो रहा होता है।
इट मेक्स एंडलेस कॉपीज ऑफ इन्फेक्टेड फाइल्स ऑन द सिस्टम। बाज़ का आपने देखा होगा कि आपके फोल्डर में जो आपने कॉपीज़ नहीं भी रखी होती वो भी आपकी एक ही कॉपी की डिफरेंट फाइल्स बन के आपके वहाँ पे सेव होती हैं, जो कि ओपन नहीं होती लेकिन वहाँ पे मौजूद होती हैं और वो डिलीट भी नहीं हो सकती, और वो फाइल्स होती हैं वायरस की वजह से। स्ट्रेंज साउंड्स और बीपिंग नॉइज कम फ्रॉम द कंप्यूटर कीबोर्ड। डिफरेंट किस्म की वॉइसेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही आप कोई बटन प्रेस करते हैं या क्लिक करते हैं तो आपकी कोई ना कोई नॉइज़ आना स्टार्ट हो जाती है, जिससे वायरस जो होता है वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर रहा होता है। अनयूजुअल एरर मैसेजेस आर डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। आपने कभी ऐसा भी देखा होगा जब आपके कंप्यूटर में वायरस मौजूद होता है तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड भी स्लो हो रही होती है और बार बार कोई ना कोई ऑप्शन स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है जिसको आपको क्लोज करना पड़ता है। वो जो है अनफॉर्चुनेटली जो भी इस तरह से आ रहे होते हैं ऑप्शंस, वो आपके वायरस की वजह से होते हैं। द हार्ड ड्राइव ऑफन रन्स आउट ऑफ फ्री स्पेस। वायरस के रेप्लिकेट होने की वजह से आपकी हार्ड ड्राइव की स्पेस कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें खुद ब खुद जब वो बढ़ रहे होते हैं, अपनी कॉपीज़ जो हैं वो ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हार्ड में स्पेस कम हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस दैट वाज नॉन पब्लिकली इज एल कलोनर इन 1982. This virus attached itself to the Apple DOS 3.3. ये वायरस Apple DOS 3.3 के साथ खुद ही अटैच किया गया था एंड स्प्रेड थ्रू फ्लॉपी डिस्क, और फ्लॉपी डिस्क के थ्रू ये स्प्रेड किया गया था। द फर्स्ट पीसी वायरस वाज अ बूट सेक्टर वायरस कार्ड ब्रेन. इट वाज क्रिएटेड इन 1986 बाय टू ब्रदर्स टू प्रिवेंट पायरेटेड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर दे हैड रिटन. इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर जो कि इन्होंने खुद राइट किया था उसकी कॉपीज़ को स्टोलन से बचाने के लिए इन्होंने उसमें वायरस को मुंतकिल किया था, ताकि इस कॉपी को जो भी अब इसको पायरेट कॉपी यूज़ करेगा उसमें क्या होगा कि वो वायरस वहाँ पे मुंतकिल हो जाएगा और इससे उनका सॉफ्टवेयर जो है वो सेफ रहेगा। सिंस द मिड 1990s मैक्रो वायरसेस हैव बिकम कॉमन. इस दौर में और 1990 से मैक्रो वायरसेस जो हैं वो बहुत कॉमन हो चुके हैं. दीज वायरसेस स्प्रेड थ्रू एक्सेल स्प्रेडशीट्स एंड अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स. डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑफिस के लिए यूज़ की जाती हैं, उसमें उसके थ्रू भी वायरस जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है. नाउ-अ-डेज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मीन ऑफ वायरस इन्फेक्शन इज़ द इंटरनेट. अब तो बहुत ही आसानी के साथ वायरस एक दूसरे के कंप्यूटर्स में मुंतकिल हो रहा है. इंटरनेट के थ्रू कोई भी आप डाउनलोड कर रहे हैं, किसी को सेंड कर रहे हैं, तो उससे वायरस एक दूसरे की तरफ शेयर हो रहा होता है. ईमेल्स आर आल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मीन्स टू स्प्रेड वायरस. ईमेल भी हम इंटरनेट के थ्रू इस्तेमाल करते हैं और इसमें भी ऐसा होता है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल अटैच करते हैं तो जब कोई दूसरी जिसकी तरफ आप सेंड कर रहे हैं जब वो उस फाइल को इंस्टॉल करता है अपने कंप्यूटर में तो वो वायरस उनके कंप्यूटर में भी मुंतकिल हो जाता है. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस. There are many types of viruses and they can be categorized according to the types of files by infected. Some of the main categories of viruses are as follows. The first one is boot sector virus, email viruses, file viruses, worms, Trojan horse and macro viruses. अब हम इनको डिटेल से देखते हैं कि what is the boot sector viruses. Boot sector virus resides in the boot sector of hard disk और floppy disk. बूट सेक्टर कौन सा पार्ट होता है? बूट सेक्टर वो पार्ट होता है जहाँ पे वैल्यूएबल डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. They cause damage to stored information. Some of the boot sector viruses are Polyboot, B and Anti-X. The second type of computer virus is email viruses. These viruses spread through emails and the attached files. जैसा कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ईमेल के थ्रू किस तरह से फाइल एक दूसरे को मुंतकिल हो रही होती हैं, किस तरह से वायरस एक दूसरे को मुंतकिल हो रहा होता है.
Once an infected attachment is opened, the virus infects the computer system. Some of these viruses replicate themselves by automatically email everyone in your email address book. इसमें ऐसा होता है कि जब भी आप ईमेल के थ्रू किसी को फाइल सेंड कर रहे होते हैं, कोई भी फाइल हो सकती है, वो आपकी फ़ोटोज़ हो सकती हैं, आप वीडियोज़ हो सकती हैं, ऑडियोज़ हो सकती हैं, या कोई भी ऑफिस फाइल हो सकती है, जिसको आप किसी भी दूसरे की तरफ जब शेयर कर रहे होते हैं, तो जहाँ पे डाउनलोड होगा वहाँ भी आपका जो आपके कंप्यूटर का वायरस तरफ मुंतकिल हो जाएगा, जिससे वो खुद ब खुद रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा और इससे वो आगे भी फैल सकता है। फाइल viruses. A file virus infects programs or executable files with .exe or .com extensions. For example, Cascade and Sunday are file viruses. When an infected program is run, the virus becomes active and infects other executable files on the computer. जैसे ही आप इस तरह की कोई भी फाइल ओपन करेंगे, उसे रन करेंगे, तो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी जो भी ओपन होगी फाइल्स, वो भी इसके वायरस की वजह से इन्फेक्ट हो जाएंगी और वायरस मुंतकिल हो जाएगा। वर्म्स। अ वर्म इज अ malware program that duplicates itself. This virus does not need any host file to attach. Worms can spread very fast and in great numbers. वर्म से आपके नाम से ही शो हो रहा है कि ये एक किस्म का जर्म है जो खुद ब खुद फैलना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही तेज़ी के साथ ये फैल रहा होता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी जा रहा होता है थ्रू डिफरेंट फाइल्स, और एक कंप्यूटर में रह के भी बहुत तेज़ी के साथ एक फाइल से दूसरी फाइल में मुंतकिल हो रहा होता है और कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। For example, Sasser and Blaster are the examples of worms. Trojan horse. A Trojan horse is a program that appears to beneficial at first glance but actually damages the computer once it is run. They can steal the information from the computer. Beast and Zeus are examples of Trojan horse. Trojan horse एक ऐसा वायरस है जो एक हैकर्स की मदद से बहुत सारे कंप्यूटर्स में मुंतकिल किया जाता है। इसके लिए डिफरेंट पर्पज़ हो सकते हैं। बहुत ही कीमती डाटा जो आपके कंप्यूटर में सेव है या आपका जो भी है कीमती इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसको स्टोर कर रहा होता है और दूसरे कंप्यूटर्स या अपने हैकर्स को मुंतकिल कर रहा होता है। Some examples of damage caused by Trojans are करप्टिंग एंड एनक्रप्टिंग फाइल्स। ये आपकी फाइल्स को करप्ट कर रहा होता है या फिर आपकी जो पहले से मौजूद फाइल्स हैं उनको एनक्रिप्ट कर रहा होता है और उनको बढ़ा रहा होता है, जो कि ऐसी फाइल्स होती हैं जो ओपन नहीं होती लेकिन उसके थ्रू वायरस जो है वो फैल रहा होता है। कॉपिंग फेक लिंक्स विच लीड टू फॉल्स वेबसाइट। इससे खुद ब खुद वायरसेस, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ लिंक्स होते हैं जो कि आपके जब ऑप्शंस आ रहे होते हैं, आपकी क्लिक उस लिंक पे हो जाती है तो वो जो है वो गलत वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं, जिससे आपके कंप्यूटर में और ज़्यादा यानी कि या तो वायरसेस बढ़ने का खतरा होता है या फिर आपका डाटा जो होता है वो दूसरी वेबसाइट जो होती हैं वो स्टॉल कर रही होती हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग CD रोम। बाज़ का ऐसे होता है कि आपके कंप्यूटर की हार्डवेयर में खुद ब खुद ही CD रोम ओपन हो रहा होता है और क्लोज हो रहा होता है। ये भी ट्रोजन हॉर्स वायरस की वजह से होता है। रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। बाज़ का आप काम कर रहे होते हैं और खुद ब खुद ही कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। रेंडमली शटिंग डाउन द कंप्यूटर। और आपके कंप्यूटर जो है वो इतना हार्ड हो चुका होता है कि वो खुद ब खुद ही बार बार शट डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। स्लोइंग डाउन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाती है। टेकिंग स्क्रीनशॉट्स। खुद ब खुद कंप्यूटर जो है उसके स्क्रीनशॉट्स आपके लिए जा रहे होते हैं और वो आपके वायरस के अंदर इंस्टॉल हो रहे होते हैं। लॉगिंग की स्टॉक्स टू स्टील इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स। इस तरह से जिस तरह से भी आप कीज़ प्रेस करते हैं और आपके स्क्रीनशॉट्स लिए जा रहे होते हैं तो आपकी जितने भी पासवर्ड कीज़ होती हैं
वो जब आप प्रेस करते हैं तो उसमें वो आपका हाइड कर लिया जाता है, उसमें आपकी स्क्रीन शॉट्स में उसकी सारी जो है वो डिटेल आ रही होती है, जिसके थ्रू आपके पासवर्ड जो है वो हैक हो सकते हैं और क्रेडिट कार्ड नंबर्स भी इसी तरह से हैक हो सकते हैं। मैक्रोवायरसेस। A macrovirus infects the macros within a document or template. When you open an infected word processing or spreadsheet document, the macrovirus is activated and infects the template. Since the virus attaches itself to documents, it can spread to other computers also by transferring of such documents. For example, Melissa and Concept virus are the examples of macroviruses. How to use an antivirus software. Firstly, the antivirus must be installed in your computer. It helps you to scan your whole system. Let us learn how to use the Norton. Norton एक साइन होता है जो कि इस तरह से होता है, ये नॉर्टन साइन है, ये साइन आप देख सकते हैं, ये नॉर्टन साइन है। Antivirus software to scan your computer. Scanning means checking for viruses in the computer system. स्कैन के थ्रू आप कंप्यूटर में मौजूद वायरस को चेक कर रहे होते हैं और उसको कैसे उसको रिमूव करना है वायरस, इसमें आप कंप्यूटर को डाटा को कंप्यूटर की फाइल्स को स्कैन करते हैं। स्कैनिंग योर कंप्यूटर. टू स्कैन योर कंप्यूटर नॉर्टन एंटीवायरस फॉलो द गिवन स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल डबल क्लिक द नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी आइकन. अगर तो आपकी इस स्टेटस बार पे आपका ये साइन शो हो रहा होगा तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे और क्लिक द शो हिडन आइकन्स बटन. आपका रेक्टेंगल शेप में इस जगह पे आपका एक बटन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें हिडन आइकन्स होंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि आपने इस जगह पे नॉर्टन साइन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे. ऑल द रिमेनिंग अपीयर्स इन अ बॉक्स. Select and click the Norton Internet Security icon from the Norton antivirus window appears on your screen. इस तरह से आपकी विंडो अपीयर हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे, जहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं स्कैन नाउ. अब आप इस क्लिक करेंगे, क्लिक द स्कैन नाउ ऑप्शन. इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो अपीयर होगी. इस पे आप ऑप्शन देख रहे हैं फुल सिस्टम स्कैन. क्लिक द फुल सिस्टम स्कैन टू स्कैन ऑल ड्राइव्स ऑन योर कंप्यूटर. आपने जितनी भी आपकी ड्राइव्स हैं उसको स्कैन करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, या आप देख सकते हैं फुल सिस्टम स्कैन. The scanning of your computer starts and you see the following on your monitor. इस तरह की स्क्रीन आप देखेंगे. It takes some time to scan your entire computer. इस तरह की जब स्क्रीन आएगी तो आप ये देख रहे हैं ये वाली लाइन, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपकी कंप्यूटर की स्कैनिंग कंप्लीट नहीं होती. और स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद आफ्टर द स्कैन इज फिनिश्ड यू विल सी द रिजल्ट समरी ऑफ द स्कैन. इस तरह से आपको एक स्क्रीन नज़र आएगी, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि ऑल थ्रेड्स रिजॉल्व. आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि आपके कंप्यूटर के तमाम वायरसेस को रिजॉल्व किया जा चुका है. अब आप क्लिक फिनिश बटन, ये आपका फिनिश बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर जो है उसमें से वायरस को रिमूव किया जाएगा. Now our lesson is complete. Open your diary. Write date, subject and write down your diary. Do and learn multiple choice questions on your book. End of lesson. Okay, love you students.